पहले तो हम लोग पूछते थे कि गैस लीजिएगा। अब लोग कहता है कि मुझे 2 गैस दो दे दो। दो दो अभी आप गैस लेने के लिए आए थे, कोई समस्या हुआ? कोई समस्या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है और युद्ध के बीच जिस तरह से गैस और पेट्रोल की किल्लतें हो रही है, जिसमें कि भारत भी प्रभावित है, इन तमाम चीजों को लेकर के भारत में देखा जा रहा है कि गैस की जो किल्लतें हैं वो बढ़ी है, पेट्रोल की किल्लतें भी बढ़ गई है। लेकिन सरकार लगातार ये दावा जरूर कर रही है कि हमें गैस और पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जो उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं के अंदर डर है और होड़ पड़ा हुआ है कि गैस का हम अपना स्टॉक करके रखें। लेकिन इसी बीच देखना होगा कि जिस तरह से अभी भारत सरकार के साथ साथ बिहार सरकार के भी तमाम पदाधिकारी भी ये बात कह रहे हैं कि किल्लत कोई नहीं है। नंबर भी अब लग रहे हैं, जो ऑनलाइन नंबर लगना था, लेकिन अब गैस तमाम वैसे लोगों को होम डिलीवरी हो रही है। हमारी अभी मौजूदगी है पटना बोरिंग रोड के आयुषी गैस एजेंसी पर और हम बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या कोई समस्या आ रही है या फिर आम जो उपभोक्ता हैं उनके लिए गैस की जो डिलीवरी है कितनी सरल हो रही है। आयुषी गैस के पास हम अभी मौजूद हैं, पटना के बोरिंग रोड इलाका में है इंडियन गैस का, और यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरा हाथ मचा हुआ है, हाय तौबा मचा हुआ है गैस को लेकर के, लेकिन यहाँ क्या स्थिति है गैस को लेकर के जरा हम जानते हैं। जो मेसर्स प्रोप्राइटर है जितेंद्र जी से हम जानते हैं। सर, स्वागत है केबीसी में। आप और जी बोरिंग रोड में एक बड़ा नेटवर्क है आपका, काफी बड़े कंज्यूमर हैं। यस यस इसमें कैसे देख रहे हैं कि आपके पास भी क्या वो तमाम शिकायतें आ रही है कि हमें गैस नहीं मिल रहा है, हमारा नंबर नहीं लग रहा है, या फिर ऑनलाइन नहीं कट रहा है, ऐसा कुछ समस्याएं आ रही हैं? ये कोई शिकायतें नहीं है, वो लोगों की दिक्कत है जो आज तक एजेंसी विजिट नहीं किए हैं और अपना मोबाइल नंबर अपने आप चेंज करते गए हैं, और यहाँ सिस्टम में उनकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो दूसरी है। तो डीएससी तो बट नेचुरल है कि वो जो रजिस्टर्ड है उसी पर जाएगी, और वो मोबाइल नंबर वो नहीं है। पहले ऐप से लोग बुक कर लेते थे, ऐप से पेमेंट कर देते थे, मगर डीएससी तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही जाएगी। तो लोगों के अवेयरनेस के चलते ये सारी समस्या हो रही है। अदरवाइज गैस के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। गैस की आपूर्ति पूरी है, गैस में कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई भीड़ है ना भाड़ है। जो आपका इलिटरेट कस्टमर्स हैं, लोगों में रिमर उड़ा के उनको पैनिक बना दिया गया है। या तो हॉस्टल वाले या रेस्टोरेंट और ढाबा वाले ज़्यादा पैनिक हैं, और वो लोग आम कस्टमर को भी पैनिक बना दिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि लोग अपना बिजनेस को चमकाने के लिए या अवैध स्टॉक करने के लिए ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? अब तो मेरे बारे में ये तो प्रशासन की चीज़ है, प्रशासन की काम है कि होर्डिंग अगर कोई कर रहा है, तो अभी तक मैंने ये देखा कि होर्डिंग तो करने वाले नहीं है। आम कस्टमर में पैनिक के चलते किन्हीं के यहाँ मल्टीपल कनेक्शन हो, अदर OMC का भी हो, तो वो लोग 2 3 4 सिलेंडर, जैसे 2 कंपनी की हो गई, 2 2 सिलेंडर का अगर वो कनेक्शन रखे हैं तो उनके यहाँ 4 सिलेंडर वो भरवा लिए हैं। अब धीरे धीरे मैंने को ट्रेंड देख रहे हैं कि वो जो बुकिंग की है वो बुकिंग धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रही है। जो 40-50% की हाइक था वो अब 25% 20% पे आ गई है, और हमारे अनुमान से है कि इस हफ्ते में आपकी बुकिंग भी नीचे आ जाएगी। लोगों के पास जितनी सिलेंडर्स है वो उन्होंने भर लिया। अनड्यू ये लोग पैनिक हुए हैं, न कभी नॉट अ सिंगल डे, एक दिन भी सप्लाई की भी कोई इश्यू नहीं आई है। कस्टमर को क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? कस्टमर्स लोगों को सलाह देते हैं कि आप लोग अपना सारा चीज सिस्टमाइज कर लीजिए, अपना KYC करवा लीजिए, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। जैसे पैसे पहले नॉर्मल बुकिंग होती थी अपनी IVRS के थ्रू, अगर अवेयर नहीं है तो वेंडर भी आपको अपडेट कर दे सकते हैं, आपको एजेंसी दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। KYC वेंडर भी कर देते हैं,
और वो लोग करवा लें और करवा के अपना सब स्ट्रीमलाइन में आ जाएं और अपना नॉर्मल स्टेज में बुकिंग करते जाएं। और इसके लिए एक बढ़िया चीज़ भी है कि डेटा भी हम लोगों का धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा है कि इतने आदमी एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले था कि वो नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी कंफ्यूजन में थे, मगर अभी ये देखने से लग रहा है कि नहीं, सारे कस्टमर्स हैं अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं एजेंसी में। सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन सुन रहे हैं कि आने वाला है कि अब 15 किलो के जगह पे 10 किलो ही गैस मिलेगी। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये भी एक रीमर है ना, मेरे पास है। इसलिए आप एजेंसी या कोई हमारे इंडियन ऑयल के कोई भी पदाधिकारी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ना भारत सरकार की स्टेटमेंट आई है, ना किसी एजेंसी से ये स्टेटमेंट आई है कि आप इतने दिन में आपको 10 केजी का सिलेंडर्स आएंगे या कुछ, कोई भी, ये सारा रीमर है। यही सारे चीज आम जनता में पैनिक बनाते हैं। जो कि आप एजेंसी में आइए, विजिट कीजिए, मैं आपको अपडेट करूंगा। कोई भी सर्कुलर आएगी एजेंसी में, वो जिस समय सर्कुलर आएगी एजेंसी को वो फॉरवर्ड किया जाता है। कभी भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, जैसा नॉर्मल है यथावत चल रहा है, कोई उसमें एक बट नहीं। अंतिम सवाल है जितेंद्र बाबू एक कि पीएनजी गैस की अब वितरण सरकार सोच रही है उसके ऑप्शन में एलपीजी के बदौलत, तो क्या लग रहा है कि पीएनजी अगर आएगा तो एलपीजी सिलेंडर पे कितना असर डालेगा? ये तो भविष्य के गर्त में है, इसके बारे में तो अभी कोई स्टेटमेंट दे नहीं पाएंगे कि भविष्य के गर्त में है। अभी सरकार है कि वॉर चल रही है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन जो होता है तो डिफरेंस है। सरकार मल्टीपल ऑप्शन पे चल रही है कि आम जनता को कोई कठिनाई न हो। जी, हमारे देश की जनता सरपरी है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मैं कस्टमर के भरोसे ही बैठा हूँ, इसलिए जनता को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो। हम लोग भी दिन रात काम कर रहे हैं, पूरी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कंपनी के मेरे पदाधिकारी हैं वो 24 घंटा काम कर रहे हैं। सोना तो शुरू के 5 दिन तो मेरे ऑफिसर्स भी 5 दिन सोए नहीं, 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं। एवरी टाइम मिनिस्ट्री की अपडेट आ रही है, जो भी अपडेट आ रही है सारा क्लियर में, जितने भी रीमर है उन लोगों को हम लोगों ने पाट दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितेंद्र सिंह जी थे और इंडियन के आयुषी के ये प्रोप्राइटर हैं। देखिए, केबीसी के दर्शकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जिस तरह से प्रोप्राइटर महोदय ने कहा है कि किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गैस की पर्याप्त मात्रा है। और जब तक कोई सरकारी गाइडलाइन नहीं आती है, अगर आपको कहीं कुछ किसी तरह की कंफ्यूजन है तो सीधा आप एजेंसी में संपर्क करें और वहां से जो है सो तथ्यात्मक जानकारी लेकर के फिर उस पर कोई विचार और विमर्श कर सकते हैं। तो आयुषी जो डीलर है यहाँ, देखिए गैस की पर्याप्त व्यवस्था है और इस व्यवस्था के साथ कस्टमर को वो तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही है और इनका दावा है कि गैस की हमारे पास किसी तरह की किल्लत नहीं है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के हिसाब से जितने भी लोग आते हैं और हम उनको देते हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है उसको हमें फॉलो करना है। ये इंडियन गैस का एजेंसी है यहाँ आयुषी। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब 25 दिन की पहले कवायद थी, 25 दिन पर आप नंबर लगा सकते हैं, लेकिन डबल सिलेंडर वाले को अब 35 दिन, एक नया नियम कल से लागू हुआ है जो भारत सरकार के द्वारा वो गाइडलाइन आया है, वो 35 दिन के बाद डबल सिलेंडर को दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो अफरा तफरी का माहौल है उस पे क्या कुछ कह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी हम लोग बात करेंगे। अभी आप गैस लेने के लिए आए थे जी, आयुषी एजेंसी पे, कोई समस्या हुआ? कोई समस्या नहीं। लेकिन बोला गया था कि आपको घर पे पहुंचेगा, लेकिन आपको प्रोप्राइटर ने कहा कि सिलेंडर वो लेके। सब आज से नहीं, मैं शुरू से ही अपने मन से आता हूँ, हमको से वेंडर को जरूरी नहीं पड़ता है, हम जब भी आते हैं गैस एजेंसी से आकर के ही ले जाते हैं, इसीलिए हमको दिक्कत आज तक नहीं हुई। आज भी कोई दिक्कत नहीं? आज भी कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या नाम है आपका? नारायण सर। अच्छा नारायण जी, आप घर घर डिलीवरी देते हैं, लोग क्या सवाल करते हैं, जो डर है, जो भय है कि गैस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ पूछता है क्या? सर एरिया में जाते हैं तो जिसका आज भी बुकिंग है सेहू जबरदस्ती कहता है कि हमको दे दो, हमको दे दो। यही परेशानी थोड़ा एरिया में जाते हैं तो होता रहता है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? मतलब पहले तो ऐसा नहीं कोई पूछता पहले होगा? नहीं उतना पूछता, पहले तो हम लोग पूछते थे कि गैस लीजिएगा।
अब लोग कहता है कि मुझे 2 गैस दे दो दो। दो जबरदस्ती, हाँ। तो क्या ऐसे में दे पाते हैं आप लोग गैस? नहीं ऐसे नहीं, जिसका बैकलॉग जो डीएससी आता है उसी को पहले से बैकलॉग चलता है। जिसका डीएससी आया हुआ है उसी को हाँ, हम लोग को शो करके मोबाइल में दिखाना पड़ता है, भेजना पड़ता है, इतना सिलेंडर लिए इतना डिलीवर किए। हाँ, ये दिखाना पड़ता है।